णमो अरिहंताड़म णमो सिद्धाड़म णमो आयरियाड़म णमो वज्रायाड़म णमो लोए सब साहुड़म। चलते फिरते तीर्थ हैं हरते सब संताप, हम तो बस इतना जानते आप सरीखे आप, हम तो बस इतना जानते आप सरीखे आप। कुंडलपुर के बड़े बाबा की, मूल नायक श्री चंद्र प्रभु भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव शेखर विद्यासागर जी महामुनि राज की, परम पूज्य मुनि शेखर विमल सागर जी, अनंत सागर जी, धर्म सागर जी आदि समस्त 3 कम 9 करोड़ मुनि राजों की। एक महिला थी जिसको एक रोग था जिससे वह परेशान रहती थी और सब जगह वह जा चुकी थी, लेकिन उसका रोग ठीक नहीं हो रहा था। वह जहाँ भी जाती परेशान रहती। एक साधु के पास वह पहुँच जाती है कि मुझे यह रोग है, इसका आप इलाज बताइए। तो साधु कहते हैं 1 सप्ताह बाद आना, मैं तुम्हें दवा दूंगा। तो वह पहुंच जाती 1 सप्ताह बाद, वह दवा उसको मिल जाती है, लेकिन रोग कौन सा था ये लोगों को मालूम ही नहीं है। तो वह बीमारी थी, उसको क्रोध बहुत आता था। कई लोग आते हैं कि हमें क्रोध बहुत आता है, इसको जीतने का कोई उपाय बताइए। तो चूँकि समय सीमित रहता है और लोगों की जो शंका होती हैं इतनी सारी होती हैं, अनुकूल समय नहीं रह पाता है। तो उसको जीतने का उपाय सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि जब क्रोध आता है तो व्यक्ति आग बबूला हो जाता है और क्या प्रयास करना चाहिए कि जिससे उसका क्रोध शांत हो जाए। तो क्रोध सबसे बड़ी बीमारी है और उसका इलाज अन्य जगह नहीं है, अपने पास ही है। लेकिन जब मालूम चलता है व्यक्ति को कि प्रत्येक जो व्यक्ति होता है उसके मस्तिष्क में कितने होते हैं, 1 अरब सेल्स होते हैं। ये साइंस की भाषा है, जो पुराने लोग हैं उनको नहीं आएगी समझ में, लेकिन जो समझते हैं, वैसे तो बीमारियों के बारे में लोग बहुत ज़्यादा जानते हैं। तो क्रोध से 1000 सेल्स नष्ट हो जाते हैं जब क्रोध करता है व्यक्ति। और 15 मिनट क्रोध करने में, ये इसलिए बताया जा रहा है कि व्यक्ति को अगर ऐसे बताओ धार्मिक कारण बताओगे तो लोगों को नहीं आता समझ में, और साइंस की दृष्टि में या डॉक्टर की दृष्टि में बताओगे तो जल्दी समझ में आ जाता है। तो इस प्रकार से 15 मिनट क्रोध करने में जितनी शक्ति लगती है उतनी शक्ति से वह 9 घंटे तक व्यक्ति काम कर सकता है। और 24 घंटे में व्यक्ति भोजन करके जो शक्ति पाता है वह 24 सेकंड में क्रोध के कारण से नष्ट कर देता है। तो सुबह से शाम तक काम करने से आदमी उतना नहीं थकता जितना 1 घंटे क्रोध करने से व्यक्ति थक जाता है। तो क्रोध के समय जो 16 कण होते ना, 1600 कण काले हो जाते हैं और प्रसन्नता से सफ़ेद हो जाते हैं। सुना होगा आपने कि तीर्थंकर भगवान का जो ब्लड होता है वो कैसा होता है, सफ़ेद होता है। अपने अंदर भी एक होती है WBC होती है, वाइट ब्लड सेल्स यानी सफ़ेद रक्त कणिकाएँ। एक होती हैं RBC यानी रेड ब्लड सेल्स यानी लाल रक्त कणिकाएँ। तो ये सब जब अपन ऐसी घटना अपने साथ होती है तो अपन भूल जाते हैं। ऐसा भी लिखा है वैज्ञानिकों ने जो शोध किया है कि हाइपरटेंशन, पैरालिसिस, कैंसर आदि, हार्ट अटैक, ये सब जो बीमारियां होती हैं ये क्रोध करने से और बढ़ जाती हैं। इसलिए अपन को इन सब का ध्यान रखते हुए अपने क्रोध पर कंट्रोल करना होगा, तभी हम स्वस्थ रह सकते हैं। क्योंकि व्यक्ति अगर स्वस्थ रहेगा तो सब कार्यों में मन लगता है और अस्वस्थ रहता है। तो ये कोई अलग से जानी पहचानी वस्तु है, अलग से कोई ऐसी नहीं है कि जो जानते नहीं हो। क्या होता है, नौकर ने गिलास फोड़ दिया कांच का, गिलास कितने का आता होगा और अपन गुस्सा उससे ज़्यादा कई बार कर जाते। शराबी होता ना, शराबी तो कभी भी कोई गलत घर में नहीं घुसेगा, अब
अपनी पत्नी को मारेगा, माँ को मारेगा, अपने बच्चों को मारेगा। पुलिस को देखता है तो शराबी का नशा उतर जाता है। तो हमने कई शराबियों के बारे में सुना, वो कहते हैं, ऐसा लोग बताते हैं कि हम आएंगे शराब पीकर, फिर सुनाएंगे उनको, ऐसा करेंगे, क्योंकि लोग जानते हैं शराबी है तो कुछ नहीं बोलते हैं वो लोग। लेकिन इसी प्रकार से क्रोधी व्यक्ति, कई लोग बोलते हैं हमारे बच्चे को क्रोध बहुत आता, हमारे पति को क्रोध आता, तो हमने कहा अभी क्यों नहीं आ रहा, हमारे ऊपर तो नहीं आता ना। हमारे ऊपर 1% व्यक्ति ही क्रोध करते हैं कई बार, जो विवेकी नहीं होते हैं या जिनको ज्ञान नहीं रहता या जो विनयशील नहीं रहते, तो वो कई बार कई बातें ऐसी बोल जाते हैं। साधु संतों से भी कई बात ऐसी बोल जाते हैं, लेकिन अधिकांश लोग ऐसा नहीं बोलते हैं। 1-8% बोल जाते हैं वो, जब उनके मन की बात नहीं होती है या जो भी कुछ कमी रह जाती है तो वो बोल देते हैं। तो इस प्रकार से यह जो सबसे बड़ी बीमारी है उसका उपाय हमारे हाथों में है। तो अपन को क्या करना चाहिए, जब भी अपन को गुस्सा आए तो क्या करना है ना, तो उल्टी गिनती शुरू करना। क्या करना, हाँ, और ओम नमः सिद्धेभ्या एडमो सिद्धाणम। और वो जिस निमित्त से क्रोध आता है तो अपन उस निमित्त से बचें, क्योंकि क्या होता है जब भी क्रोध आता है अपन अगर उसी स्थान पर रहेंगे, अधिकांश जैसे सास बहू में बनती नहीं है, ये प्रसिद्ध है, क्योंकि आजकल तो मोबाइल में रिकॉर्डिंग हो जाती है। अब सास तो जानती नहीं मोबाइल में रिकॉर्डिंग करना कैसे, क्या बहू रिकॉर्ड कर लेती है, बाद में सुनाती है, तुमने देखो ऐसा ऐसा बोला था। तो ऐसे ही और भी कोई किसी का बिजनेस किसी से चल रहा है या कोई और भी पड़ोसी हो सकता है। तो ये सब आजकल बहुत घटनाएं घट रही हैं, क्योंकि रिकॉर्डिंग होती रहती है, सब जगह चल रही है। किसी ने कुछ बोला, रिकॉर्ड कर लिया। तो सावधानी रखना आवश्यक है कि हम जो भी बोल रहे हैं अच्छा बोलें। हम कड़वे हुए शब्दों को भी चाशनी में पाक करके मीठा बना सकते हैं। एक व्यक्ति था, उसकी दुकान बहुत अच्छी चलती थी। वो क्या बोलता था, आओ भगवान। कोई भी ग्राहक आता था तो उसके लाइन लगी रहती थी ग्राहकों की। अब देखो बोलने का अंतर होता है, इसलिए अपन को शब्दों को नाप तोल के भी बोलना चाहिए, क्योंकि बोलने से ज़्यादा लड़ाई झगड़े होते हैं। बुंदेलखंड में एक कहावत है कि लड़ाई की जड़ हंसी और रोग की जड़ खांसी। यानी तुमने किसी हंसी मजाक किया और उसको बुरा लग जाता तो बस लड़ाई हो जाती। यानी आजकल ऐसी ऐसी घटनाएं घट रही हैं, मर्डर तक हो रहे हैं लोगों के। मतलब किसी ने किसी से कुछ बोल दिया, उसको बुरा लग गया, उसने सोच लिया कि अब इसको हमें साफ करना है, बताओ। तो यानी छोटी छोटी जो घटनाएं तो घटती थी पहले, लेकिन आज बड़ी बड़ी घटनाएं इन्हीं कारणों से घट रही हैं। तो अपन को सबसे अच्छा अपने आता है क्षमावाणी पर्व। वर्ष में एक बार मनाते हैं, लेकिन 10 लक्षण पर्व कितने बार आते हैं, 3 बार। तो अपन को 3 बार ही क्षमावाणी मनाना चाहिए। लेकिन अब वो प्रचलन में चला आ रहा है। अपन क्या है, जो भी काम करते ढर्रे में करते हैं, जो परंपरा चली आ रही है तो वही करते रहेंगे, अलग से कुछ हट के नहीं करते। और मुनिराज, तुम लोग 3 बार भी नहीं करते, मुनिराज 3 बार दिन में करते हैं, प्रतिक्रमण करते ना। सुबह भी करते हैं, दोपहर में जब आहार के बाद आते इरियापद भक्ति होती है, फिर शाम को फिर प्रतिक्रमण करते हैं। क्यों करते हैं? लोग कहते हैं महाराज जी आप लोगों से तो कोई दोष होते नहीं। कैसे नहीं होते हैं? किसी को कुछ बोल जाते हैं, चलने में, उठने में, फिरने में। इसलिए तो जैन धर्म बहुत सूक्ष्म है कि कब किसके मन में क्या विकल्प आ जाए, वचन के द्वारा क्या विकल्प आ जाए तो दोष लग जाते हैं। इसलिए अपन को प्रतिक्रमण सबको करना चाहिए। एक हम कुछ पंक्ति बोलते हैं, नैनो प्रतिक्रमण बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? ओम नमः सबसे क्षमा, सबको क्षमा, सुखी रहें सभी आत्मा, सभी बने परमात्मा। ये तो पंक्ति पढ़ना चाहिए। और मुनि श्री प्रणम सागर जी महाराज ने एक दार्शनिक प्रतिक्रमण लिखा है, उसको भी अपन सामान्य व्यक्ति कर सकते हैं। प्रतिमाधारी तो अलग करते ही हैं प्रतिक्रमण। तो ये तरीके होते हैं कि हम कैसे बचें क्रोध से। तो आचार्य श्री कहते हैं जैसे अपने द्वारा कोई दोष हो गया तो अपन ने अगर उसका अंदर ही अंदर अपन पश्चाताप कर लिया, 25% कम हो गया। अपन ने गुरु से निवेदन कर लिया तो 50% कम हो गया। गुरु ने जो प्रायश्चित दिया वो स्वीकार कर लिया, 75% हो गया।
और जो गुरु ने प्रायश्चित दिया वो अपन ने पूर्ण कर लिया तो 100% अपना पाप कम हो जाता है। तो एक तरीके होते हैं कि हम कैसे पाप को पुण्य में परिवर्तित करें, क्योंकि पाप का बंध तो निरंतर हो ही रहा है, हम पाप से नहीं बच सकते, लेकिन छोटे छोटे जो अपन पुण्य के कार्य हैं वो करके पुण्य भी बढ़ा सकते हैं अपना। कई लोग हैं सोचते रहते हैं कि इसका बुरा हो जाए, पड़ोसी का या कोई का, और अपन चाहें तो अच्छा भी सोच सकते हैं, अपन विशुद्धि बढ़ा सकते हैं। विशुद्धि बढ़ाने से भी अपने कर्मों का क्षय भी होता है और पुण्य की वृद्धि होती है। ऐसी भावनाएं भा सकते हैं अपन, जिस प्रकार से तीर्थंकर प्रकृति के बंध में 16 कारण भावनाएं निमित्त होती हैं, इसी प्रकार से अच्छी अच्छी भावनाएं भाएंगे। कई लोग हम देखते हैं ना, बातें करते रहते हैं, जो एक भजन गाती ना महिलाएं, मंदिर में बैठी कई सखियां करें इधर उधर की बतियां। तो इधर उधर की बतियां नहीं करके अच्छी बातें करो, भजन स्तुति पढ़ो भगवान की। तो उस अब चूंकि महिलाएं सब मंदिर में ही इकट्ठी होती हैं, ऐसा नहीं पुरुष भी करते हैं, बदनाम महिलाएं होती हैं कि महिलाएं बहुत बात करती हैं। पुरुष वर्ग भी रात में हमने देखा है कई जगह, देखा तो नहीं सुना है, मतलब क्योंकि रात में तो देखते नहीं हम, सुनते हैं कि 11-11 बजे तक लोग मंदिर में बातें करते रहते, खड़े रहते हैं, कहते हैं मंदिर जा रहा है, और मंदिर थोड़ी जाते, वो मंदिर के बाहर चलती रहती है, जो भी गोष्ठी चलती रहती, आवाज़ आती रहती है हम लोगों को। क्योंकि पुरुष वर्ग क्या होता, दिन में फ्री रहता, महिलाएं दिन में फ्री रहती तो वो दिन में बात कर लेती हैं। तो अपन को कोशिश ये करना चाहिए कि जितना भी समय मिल रहा है तो माला फेरो अच्छे से, तो आपका पुण्य बढ़ेगा। जैसे अपन जाप करते हैं, 1.25 लाख जाप करते हैं, 4 माला अगर प्रतिदिन नमोकार मंत्र की फेरते हैं अपन, तो 1 साल में 1.25 लाख जप हो जाता है, यानी 1158 माला हो जाती हैं। तो ये पुण्य बढ़ाने के साधन हैं। अपन पाप से बचकर पुण्य में ऐसे लग सकते हैं, कोई स्तुति पढ़ें, इसलिए त्रिकाल पूजा त्रिकाल वंदना करे करावे भावना भावे। त्रिकाल पूजा कौन सी कहलाती है? सुबह अपन करते हैं भगवान की पूजन, फिर आहार दान करते हैं तो उसमें भी पूजन हो जाती है मुनिराज आदि की, फिर शाम को जो आरती आदि की परंपरा चल रही है ना, स्तोत्र भी पढ़ते हैं, स्तुति पढ़ते हैं। पहले के लोग जब गांव में रहते थे तो क्या करते थे, गांव में नहीं शहर में भी रहते थे, तो दीपक जलता था, शाम को बंद कर देते, सो जाते थे, सुबह फिर उठ के काम में लग जाते थे। तो आज जो लाइट का युग आ गया है, 24 घंटे उपलब्ध है, तो लोग अब वो नहीं करते हैं। जब चाहे उठना, रात में देर तक जागना, सुबह देर तक सोना, तो ये सब चीज़ें बदलती जा रही हैं। लेकिन फिर भी पहले की जो महिलाएं थीं, जब भोजन बनाती थी तो 6 डाला पड़ती थी, 12 भावना, बैराग भावना, ये सब पढ़ती रहती थी। उससे उनकी विशुद्धि भी बढ़ती थी और भोजन में भी उसके गुण तो आते ही हैं। जब भावना, जैसे 64 पहरी पीपर होता ना, उसको 64 पहर तक क्या किया जाता, उसको कूटा जाता है, तब वो 64 पहरी पीपर बनती। अब मशीन से 64 बार प्रहार कर दिया, 64 पहरी पीपर बन गई। हमने देखा एक बार, हम शांतिधारा दुग्ध योजना है बीनावारा में गए उधर, तो मथानी कौन सी चल रही थी मथानी मालूम, इलेक्ट्रॉनिक वाली, उससे वो दही मथ रहा था। किसको समय इतना कि पहले करते थे ना वो रस्सी से खींचते थे, अब मशीन युग आ गया। तो पहले के लोगों की जो विशुद्धि रहती थी, जब से ये बटन वाला युग आया, बोरिंग का बटन दबाया तो पानी आ गया, चक्की का बटन दबाया तो चक्की चल गई, मिक्सी का दबाया, ये बीमार करने वाली बातें। पहले के लोग पैदल चलते थे, एक्यूप्रेशर होता था, और अब धीरे धीरे क्या हो रहा, लोग मशीनी युग में आ गए। अब आज के युवा लोगों से बोलो पैदल चलना है तो नहीं, गाड़ी से जाएंगे, वो कहीं भी जाना, मंदिर जाना कहीं। अब बिहार में जब साधु पैदल चलते ना, लोग थक जाते हैं, तो हमने उनको एक तरीका बताया कि 2-2 किलोमीटर चलो, फिर चेंज करते रहो। लोग क्या करते, नहीं चलेंगे तो लंबा चलेंगे, फिर गायब हो जाएंगे एकदम से, या दिखेंगे नहीं, फिर थक जाते हैं। तो पहले के लोगों का जो स्वभाव था, मेहनती थे लोग। अब धार्मिक क्रियाओं में धीरे धीरे उत्साह कम होता जा रहा है। पहले के लोग बहुत विशुद्धिपूर्वक हर क्रियाएं करते थे। लोग सोचते हैं कि पहले के मंदिर के अच्छे नहीं रहते थे, जो आज अपन फिर से बना रहे हैं, वास्तु के हिसाब से बना रहे हैं। पहले के लोगों की विशुद्धि अच्छी रहती थी।
पहले के लोगों ने बावनडेरी जिनालय कई स्थानों पर बने हैं, पूर्वजों ने 700 वर्ष प्राचीन लगभग अलग अलग स्थानों पर जिनालय बनवाए होंगे, तो उस समय क्या स्थिति रही होगी, कैसे बनाए होंगे। आज तो सब सुविधाएं हैं। तो ये पूर्वज जो हमें वसीयत दे गए हैं, प्रॉपर्टी हमें छोड़ गए हैं, अब हमें उसको सुरक्षित रखना है, अपने संस्कारों को सुरक्षित रखना है, क्योंकि संस्कारों से ही संस्कृति सुरक्षित रहती है। इसलिए जो अपन प्रातःकाल की बेला में अभिषेक आदि की क्रियाएं करते हैं, ये पुण्यवर्धनी क्रियाएं कहलाती हैं, पुण्य को बढ़ाने वाली होती हैं, क्योंकि पाप के कार्य तो दुनिया में सब कर रहे हैं। ऐसा कहते हैं कि 8 घंटे पुण्य के कार्य करो, 8 घंटे आजीविका करो व्यापार आदि, और 8 घंटे अन्य चीज़ों में लगाना। इस प्रकार से 8 दूनी 16, 8 तिया 24 घंटे हो गए। यानी अपना टाइम का वर्गीकरण करो, ऐसे ही अपने धन का वर्गीकरण करो कि हमें कितना धन रखना है, क्योंकि धन तो अपन जोड़ते जाते तो अपन को दोष तो लगता ही है। किसी का 1 मकान है तो 1 मकान का दोष लगेगा, किसी के 3 मकान है तो अब छोटा मकान होगा तो वो झाड़ू पोछा जो भी करेगा उसका दोष उसको कम लगेगा। 1 कार होगी तो 1 कार का दोष लगेगा, ज़्यादा कार होंगी जितनी चलेंगी। अपन क्या सोचते हैं कि नहीं हमें क्या करना, तो परिग्रह का प्रमाण भी बनाना पड़ता है। परिग्रह का प्रमाण नहीं बनाओगे तो 10 लाख वनस्पति होती हैं। अगर अपन ने नियम नहीं लिया, मान लो कोई ने 25 हरी का, या टोटल 100 हरी लेंगे हम, इसके अलावा नहीं लेंगे, तो उसको जो मान लो 25 हरी एक दिन का नियम कोई ने ले लिया, तो जो बाकी की 10 लाख में 25 घटा दो, उतने का दोष नहीं लगेगा। और अपन 10 लाख वनस्पति का दोष रोज लग रहा है अपन को। इसलिए महिलाओं को, पुरुषों को परिग्रह प्रमाण बनाना चाहिए। हमने एक पुस्तक तैयार करी, इसलिए दी थी सुबह, उतनी ही थी अपने नियम, उसमें वसीयत है अपनी, सोना इतना रखेंगे, चांदी इतना। लोग देख के ही घबरा जाते, इतने सारे नियम, तो वो इस नियम नहीं है, वो परिग्रह प्रमाण है। इससे अपन बच जाते हैं, क्योंकि दोस्त तो अपन को लग ही रहे हैं। जैसे मुनि महाराज रहते हैं ना, मुनि महाराज शयन भी कर रहे हैं और एक प्रतिमाधारी सामयिक कर रहा है उसी समय, और महाराज जी शयन कर रहे हैं, तो नजरा किसकी ज़्यादा होगी, मुनिराज की होगी। क्यों होगी, क्योंकि मुनिराज के महाव्रत हैं, भले ही वो ग्रस्त है, सामयिक भी कर रहा है। तो इसी प्रकार से अगर परिग्रह का प्रमाण बना लिया, मुनिराज का तो लेते ही है नियम, हमेशा को त्याग कर देते हैं। श्रावक भी अगर परिग्रह का प्रमाण बना ले तो बस उसको दोष कम लगेंगे। इसलिए अपन को हर वस्तु का इतनी हम कार रखेंगे, विदेश जाने का त्याग रहेगा, इतने वस्त्र रखेंगे, इतना सोना चांदी रुपया। अब कई लोग बोलते और ज़्यादा आ गया तो व्यवस्था है ना मंदिर के लिए, और क्या। वो एक कहानी आती है एक सेठ की, कि उसने नियम ले लिया, फिर उसके गाय बढ़ गई, इतनी गाय ने बछड़े दे दिए, तो उसने फिर दूध भी दान कर देता था और बछड़ों का दान कर देता था। तो ये परिग्रह प्रमाण इसलिए नहीं बनाया जाता है, क्योंकि अगर नियम नहीं बनाओगे तो रखते जाओगे। हाँ, कोई की वस्त्र की दुकान है तो साड़ी का वो प्रमाण उसमें नहीं आएगा। वो घर में है, सोना चांदी सबका है पूरा, तो अपने हिस्से में कितना आ रहा है मोटा मोटा लिया जाता है। इसका एकदम एक्यूरेट थोड़ी होता है, क्योंकि बंटवारा तो हुआ नहीं अभी। तो अपन बर्तन का, वस्त्रों का, जो सामूहिक चीज़ें हैं उसमें अपना परसेंट का बन जाएगा, कि घर का जो सोना चांदी सामूहिक है, अपने हिस्से में कितना आ रहा है उतना अपन बना सकते, थोड़ा ज़्यादा भी ले सकते हैं। तो इस प्रकार से अगर परिग्रह प्रमाण बनाते हैं तो हम पाप के कार्यों से बच सकते हैं। नहीं तो पाप का अर्जन तो निरंतर होता ही चला जा रहा है। पुण्य तो अपन कितना कर पाते हैं, बस सुबह आते हैं, एक थाली से दूसरी थाली में द्रव्य चढ़ा देते हैं, अभिषेक कलसा ढारो रे और भागो रे हैं, तो अभिषेक करके भी भगते हैं लोग, हम देखा। तो क्योंकि घर में जाना है, दुकान जाना है, लोगों के काम रहते हैं, तो पुण्य के कार्यों में लोग उतना ही दे पाते हैं। हर नगर में, हर गांव में बस गिने चुने ही लोग रहते हैं जो आहार दान में शामिल हो पाते हैं, धार्मिक अनुष्ठान में शामिल हो पाते हैं। क्योंकि अभी देखना आप, कई ऐसा कार्यक्रम हो, कोई शादी की सालगिरह हो, किसी का बर्थडे हो, कोई बुलौआ हो, तो सब इकट्ठे हो जाते हैं। क्यों? उसमें आनंद आता है। इधर तो कष्ट ही कष्ट होते ना, क्योंकि बैठना पड़ता है, पूजन करे और अभिषेक करना, इतना समय देना, ठंड का समय है, ठंड लग रही है,
तो बहाने लोगों को बहुत सारे मिल जाते। धार्मिक क्रियाओं में लोग हमेशा बहाने ढूंढते रहते हैं और लौकिक कार्यों में लोगों को बहुत आनंद आता है। उधर क्या होता है, खाने पीने भी मिलता है और सब मिल जाते हैं और देखते भी हैं, अरे ये कहाँ से लाए थे नेकलेस, गाले में जो डला है ना चैन जहाँ पे पंचकड़ा हो रहा था, देखा लोग। पहले ही भैया जी ने बताया था कि अभी देखो निकलेगा, जब कार्यक्रम होगा ना तो सबके गले में तो वो दिखाने के लिए तो होता ही है, आनंद उसी में आता। कोई पूछ ले तो और आनंद। एक महिला थी और आग लग गई, घर में आग लग गई तो लोग लगे बुझाने में सब, और बुझाने में लगे। कोई आया, उसने पूछा, अरे ये चूड़ी सोने की कहाँ से आई थी? अरे बोले पहले ही पूछ लेती तो ये सब क्यों होता। तो कई बार ऐसा भी होता कि दूसरे लोग अगर अपनी तारीफ करते ना, कोई कपड़े पहने हैं, कोई कार है, कोई मकान है, आभूषण है, तभी आनंद आता है। वो दिखाने के लिए तो होती है, इसलिए लोग बाहर निकालते हैं चैन। क्योंकि आचार्य जी बोलते ना कि सोना सोने नहीं देता है, वो सोना टेंशन देता है कि कोई उठा नहीं ले। कोई रात में भी कोई अगर थोड़ा सा खटक पटक हो तो तुरंत नींद खुल जाती, और उसके कारण से कई बार तो हत्या तक हो जाती और मर्डर हो जाते। इसलिए जो सोना प्रभु के काम में आ जाता है, दान दे देते हैं, तो वो अपना पुण्य में परिवर्तित हो जाता है। कई लोग सोचते हैं कि अरे पहनने से कितने वर्षों से पहन रहे हैं, अब तो हम भगवान को दान कर देंगे। तो ये जो बात चल रही थी, ऐसे कई निमित्त हमें मिलते रहते हैं कि हम कैसे अपने जीवन में पुण्य बढ़ाएं। तो पुण्य बढ़ाने के लिए भी पुण्य की आवश्यकता होती है। ऐसा नहीं सोचना कि पुण्य अपने आप आ जाएगा, हम कुछ करें नहीं। तो पुण्यशाली जो महापुरुष होते हैं, ये पंच महागुरु होते हैं हमारे, पंच परमेष्ठी, यानी जो पंच परमेष्ठी की शरण में आता है। आचार्य ऋषि भी जब भी भगवान के दर्शन करते हैं तो क्या भावना भाते हैं? आवल्या जिन देव देव भवता, यानी हे भगवान, समाधि भक्ति की पंक्तियां हैं। जब भी मेरा कंठ अवरुद्ध हो, हे भगवान आपका नाम स्मरण करते ही हुए ही कंठ अवरुद्ध हो। क्योंकि अंतिम समय पंच नमस्कार मंत्र यानी नमोकार मंत्र का ही स्मरण करते हुए हमारी अंतिम श्वास निकले। तो आचार्य जी हमेशा ये पंक्ति पढ़ते रहते हैं जब भी भगवान के दर्शन करते हैं। तो इसी प्रकार से हमारी भी यह भावना होना चाहिए कि हम हे भगवान आपका जब भी जाप करें, हम नाम लें। इसलिए अपन को संकल्प करना चाहिए कि जाप का, कि हम आचार्य श्री हमेशा स्वस्थ रहें। तो पार्श्वनाथ भगवान की एक जाप है ना, हम बता देंगे आपको, अभी शायद नहीं होगा या होगा तो देख लेंगे। तो जो पुस्तक दी है उसमें भी नहीं, वो हाँ आचार्य वो हम दे देंगे, उसमें अपन 1.25 लाख जाप पार्श्वनाथ की कर सकते हैं। नहीं तो नमोकार मंत्र की 5 जाप तो प्रत्येक व्यक्ति को करना ही चाहिए, क्योंकि अपन 5 पापों में लिप्त रहते हैं। इसलिए 5 जाप नमोकार मंत्र की हर व्यक्ति को, हम लोग भी जब सामयिक करते हैं तो आचार्य श्री ने ब्रह्मचारी अवस्था में ही बताया था कि 10 मिनट में एक जाप होती है एवरेज में, तो 50 मिनट की 5 माला सामयिक पाठ, तो ऐसे 1 घंटे की सामयिक हो जाती है। तो जाप करने से सबसे ज़्यादा पुण्य का अर्जन होता है, क्योंकि जो मंत्र होते ना बहुत पावरफुल होते हैं, और ये मंत्र जो संकट में अपने सलाहकार होते हैं संकट के, जब भी मुसीबत आती है। जब हमने बताया था कि आपको सूर्य मंत्र के द्वारा प्राण प्रतिष्ठा भगवान की हो जाती है, चंद्रकला, सूर्यकला, मोक्ष मार्ग, ऐसे मंत्र होते हैं जो लास्ट में सबसे अंत में वही दिए जाते हैं जैसे ही उनका आरोपण किया जाता है। एक नेत्र उन्मीलन क्रिया होती है, दोनों माध्यम से होती है, एक काजल के माध्यम से होती है, एक केसर के माध्यम से। भगवान की आँखों को उन्मीलन माने खोलने का एक उपक्रम होता है केवल ज्ञान के पहले, पंचकर्णाग में जब प्राण प्रतिष्ठा होती है। तो लोग सोचते होंगे कि काजल क्यों लगाया जाता है, ये समझ में नहीं आता। ये काजल नहीं है, वो भगवान का नेत्र उन्मीलन, सोने की सलाई से काजल रहता है, सोने की सलाई से उन्मीलन किया जाता है। फिर वो 108 बार पहले मंत्र पढ़ा जाता है, एक माला फेरी जाती है, मंत्र के द्वारा वह काजल मंत्रित हो जाता है, तो वो पावरफुल हो जाता है। इसलिए सब लोग लगाते हैं अपनी आँखों में। पहले आचार्य श्री भी लगाते थे और हम लोगों को भी आचार्य श्री ने कई बार लगाया। अब आचार्य श्री लगाते थे और बड़े पात्रों को भी लगाते थे। फिर धीरे धीरे
बहुत सारे लोगों की डिमांड बढ़ने लगी तो फिर वो बंद हो गई। अब कई जगह केसर से होता है, कई जगह काजल से होता है। तो ये प्राण प्रतिष्ठा मंत्र की एक क्रिया होती है, नेत्र उन्मीलन क्रिया। वो केवल ज्ञान उसी के बाद भगवान को होता है और भगवान का समोसरण लगता है, भगवान समोसरण में विराजमान हो जाते हैं। एक प्रक्रिया है प्राण प्रतिष्ठा की, क्योंकि लोग सोचते हैं कि ये तो सामान्य काजल है, वो गंधोदक के रूप में, ऐसे कि भगवान को जिस प्रकार से केवल ज्ञान हो गया, इसी प्रकार से हमें भी केवल ज्ञान की प्राप्ति हो, इस भावना से वो लगाया जाता है। तो लोगों को तो आनंद आता है ऐसी चीज़ें करने में, तो इतने सारे लोगों की डिमांड बढ़ती चली जाती है कि कई बार तो समस्या बन जाती है। इसलिए ये जो मंत्र होते हैं ये संकट में हमें सहायता करते हैं, संकट के सलाहकार होते हैं। इसलिए हम इन मंत्रों की जाप करेंगे तो हमारे जीवन में ऊर्जा आती है और हमारे पापों का क्षय होता है। इसलिए णमोकार मंत्र के ऐसे कई उदाहरण मिलते हैं कि णमोकार मंत्र के प्रभाव से कई लोगों के रोग ठीक हुए। एक हमारे पास पुस्तक आई थी, णमोकार मंत्र हीलिंग, वो भावनिक उपचार, मतलब भावना से जैसे मंत्र के माध्यम से उपचार होता ना, इमोशनल केयर। उसमें लिखा था कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा डॉक्टर है णमोकार मंत्र, यानी कि णमोकार मंत्र के माध्यम से कई लोगों के रोग ठीक हुए। उसमें कुछ नहीं होता है, बस भावना की जाती है कि आपका रोग ठीक हो रहा है। अब जैसे कोई व्यक्ति बीमार नहीं है, उसको 10 लोग बोलेंगे अरे तुम बीमार हो तो बीमार हो जाए, कोई से बोलो तुम कमज़ोर हो गए, अब उसकी मेंटलिटी बन जाती। इसी प्रकार से कोई से कहो तुम भावना योग करते ना, मैं स्वस्थ हूँ, मैं शांत हूँ, तो एक भावना करते जैसे शांति धारा में होती ना, हाँ, मंत्र पढ़ते जाते हैं, ऐसे ही अपन भावना करते हैं तो स्वस्थ हो जाते हैं। इसलिए उसमें जो भी अरहम योग होता है, भावना योग होता है, जो भी इतने प्रकार के ये ध्यान लगाए जाते हैं योग के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से, ये स्वस्थ रहने के लिए कि मैं स्वस्थ हूँ। जब तक आप भावना नहीं करोगे अंदर से तो आप स्वस्थ नहीं हो पाओगे। अब टेंशन रहती ना, एक व्यक्ति था, साधु के पास गया कि कोई मंत्र दे दो। साधु ने कहा अभी नहीं है। साधु ने एक दिन उसको वापस कर दिया, दूसरे दिन फिर पहुंच गया, कोई मंत्र दे दो। साधु ने कहा कि नहीं है। अब वो व्यक्ति सोचता है कि साधु के पास कुछ ना कुछ तो है जब तो मना कर रहे हैं। तो फिर तीसरे दिन उसने सोचा साधु ने कि वो आएगा तो अब जिद्दी व्यक्ति है, वो मान नहीं रहा है तो देना ही पड़ेगा। व्यक्ति भी सोचता है कि साधु के पास कुछ तो है जब तो वो मना कर रहे हैं, चलो फिर से चलते हैं। तीसरे दिन पहुंच गया वो। तीसरे दिन जैसे ही पहुंचा तो साधु ने एक मंत्र दे दिया और कहा कि बंदर को याद नहीं करना। अब वो साधु ने ये तो बोल दिया, जैसे ही वो माला फेरने बैठा तो बंदर याद आ गया उसको। अब फिर उसने सोचा चलो कोई बात नहीं, फिर से करते प्रयास। फिर किया तो फिर बंदर याद आया। जब भी वो माला फेरने बैठे तो बंदर याद आ जाए उसको, वो टेंशन में आ गया। अब उसने कहा चलो साधु को वापस कराते हैं, मंत्र सिद्ध नहीं हो रहा है। तो उसने साधु से कहा, उस व्यक्ति ने, कि आपको अगर मंत्र सिद्ध करवाना था तो बंदर का क्यों आपने बोला, उसके कारण मुझे वो मंत्र सिद्ध नहीं हुआ। मैं जब भी माला फेरने बैठता बंदर याद आ जाता। साधु ने कहा बंदर कोई और नहीं, तेरा मन है जो वो चंचल है बंदर के समान। तो एकाग्रता की आवश्यकता होती मंत्र को सिद्ध करने के लिए। तो मंत्र जब ही काम करता है जब एकाग्रता बढ़ती है। जितने लोग आते हैं प्रश्न करते हैं कि मन नहीं लगता है, तो वचन से तो लगे हैं आपके नहीं, काय भी स्थिर कर लो, वचन स्थिर कर लो। मन तो ऐसा है कि वो चंचल रहता ही है, कितना कुछ करो। उस मन को साधने के लिए तो मंत्र का आलम्बन लिया जाता है। जब हम लोग प्राण प्रतिष्ठा करते हैं प्रतिमाओं की पंचकर्णक में, तो पहले माला फेरते हैं एक एक सब मंत्रों की, फिर कुछ बार पढ़ के फिर वो लौंग रखते जाते हैं, तो बस प्रतिमा प्रतिष्ठित हो जाती हैं। प्राण प्रतिष्ठा उसी को बोलते हैं। तो मंत्रों के द्वारा ही सब काम सिद्ध होते हैं। इतने पावरफुल मंत्र होते हैं, इनकी कभी अवनय नहीं करना चाहिए। णमोकार मंत्र को मोबाइल में रिंगटोन में नहीं डालना चाहिए। शुभम चक्रवर्ती की कथा मिलती ना, कि वो शुभम चक्रवर्ती एक
रसोइया था उसका, खीर बना के लाता है वो, और जैसे ही खीर वो ग्रहण करता है तो गरम जैसी लगती उसको, और वो रसोइये के ऊपर उड़ेल देता है, तो रसोइया मरण को प्राप्त हो जाता है। अब मरण को प्राप्त होता रसोइया जैसे ही वो बेंतर बन जाता है, तो अपने ज्ञान के माध्यम से वह पता लगाता कि मेरा मरण कैसे हुआ। अरे उसने मेरे ऊपर खीर डाली थी, उसी से मेरा मरण हो गया और मैं यहाँ आ गया। अब बदला लेने चलते हैं। बदला लेने आता है वो, एक आम लाता है और आम उसको टेस्ट करवाता है, तो उसको बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छा मीठा आम था, बहुत स्वादिष्ट आम था, तो उसको बहुत अच्छा लगता। बोलता कहाँ मिलेगा? कहता है एक टापू पे मिलेगा। कहाँ पे? टापू। और चला जाता है वह साथ में लेके उसको, और अब बताता है कि मैं वही हूँ जिसके ऊपर तुमने खीर उड़ेल दी थी, वो मेरा मरण हो गया था, अब मैं तुमसे बदला लेने आया हूँ। अच्छा। अब बोलता है कि तुम ढ़मोकार मंत्र पानी में लिख करके वो पैर रख दोगे तो मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, और अगर ऐसा नहीं करते हो तो मैं तुम्हें मार दूंगा। अब शुभम चक्रवर्ती सोचता है कि मरना तो है ही, वैसे भी मरना और ऐसे भी। वो नमोकार मंत्र लिखता है पानी में और जल में, और मरण हो डूब जाता है और मरण हो जाता है। यानी शुभम चक्रवर्ती जैसे भी नरकगामी बन जाते हैं, दुर्गति हो जाती है उनकी। अब सोचिए आप, इसी प्रकार से अपन को ब्रासलेट पहनते आजकल लोग, कलश में भी, डिब्बी में, सब जगह ढ़मोकार मंत्र लिखा रहता है। जो बेचने वाले हैं उनको भी सावधानी रखना चाहिए, क्योंकि उनको भी दोष लगता है। ढ़मोकार मंत्र की सिर्फ माला फेरें और शुद्ध स्थानों पर लिखें, लेकिन मोबाइल में, ब्रासलेट में, गले में ये डालेंगे तो अपन भोजन भी कर रहे हैं, अशुद्धि के काम भी कर रहे हैं, तो ये दोष लगता है। क्योंकि ढ़मोकार मंत्र का लिखा है अपवित्रा पवित्र हुआ। इसका अर्थ क्या है? चाहे पवित्र हो, चाहे इसका मन नहीं, स्मृत लिखा है। स्मृत का मतलब क्या होता है? स्मरण कर सकते। हम तो आहार में भी ढ़मोकार मंत्र पढ़ सकते हैं, पढ़ नहीं सकते, क्या करते हैं? स्मरण। पढ़ने का मतलब स्मरण कर सकते हैं। आहार के समय भी कोई दिक्कत नहीं है स्मरण करने में। अच्छा बताओ, अपन भोजन कर रहे हैं, भगवान याद आ जाए तो क्या करोगे? याद करने में थोड़ी दिक्कत है, भगवान को छूने में या गंधोदक लेने में या कोई अच्छे कार्य करने में समस्या है, बाकी और चीज़ों में समस्या तो है ही नहीं। इसलिए शुभम चक्रवर्ती जब नरक दुर्गति का पात्र बन सकता है, इसी प्रकार से हम अगर भगवान के मंत्र की जाप करते हैं तो हम उच्च स्थानों को प्राप्त करते हैं। और अगर हम इस प्रकार से उनकी अभिनय करेंगे तो महादोष बताया गया। इसी प्रकार से जब थाली आदि में अपन नहीं लिखते ना बीजाक्षर, क्योंकि मिटाना पड़ता है। कई लोग आज हाथ में, गले में, क्या क्या ये ढ़मोकार मंत्र रिंगटोन में डाल देते। कई लोगों को हमने मना भी किया कि भैया ये महामंत्र है, 2000 वर्ष प्राचीन है ढ़मोकार मंत्र, यानी धवला ग्रंथ में मंगलाचरण में आया है। ये इतना प्राचीन महामंत्र है, इसके प्रभाव से कितने लोगों का कल्याण होता है महामंत्र के निमित्त से। लेकिन कई लोग दुर्गति में भी जाते हैं जो इस मंत्र की अभिनय करते हैं। इसलिए जो हमने बताया था कि विश्व का जिनेवा में 1997 में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें विश्व शांति मंत्र की उपाधि किसको मिली थी? ढ़मोकार मंत्र को मिली थी। इसलिए हम इन मंत्रों की विनय करके ऊपर जा सकते हैं और अभिनय करके नीचे जा सकते हैं। इसलिए जो भी हमें मिले हैं ये बड़े भाग्यशाली और पुण्यशाली व्यक्ति होते हैं जिनको ऐसे मंत्रों का सहारा मिलता है। तुम्हारे पंच परमेष्टि होते हैं, उसमें पांचों परमेष्टि गर्वित होते हैं, उनकी हम पूजन अर्चना इनके माध्यम से करते हैं। तो मंत्र अपन को कहाँ से कहाँ पहुँचा देता है, इसके बारे में हमने आपको बताया। तो इसलिए स्मरण करने में कोई दिक्कत नहीं है कहीं भी, चाहे पवित्र हो चाहे अपवित्र हो, स्मरण कर सकते हैं। लेकिन उच्चारण, अशुद्धि में उच्चारण किया तो आपको कोई ऊपरी बाधा हो सकती है। इसलिए अपन कहीं भी जाते हैं ना तो पहले मंदिर में क्या बोलते हैं? निश्चयी निश्चयी। जाते समय क्या बोलते हैं? एक बार एक महिला थी,
सुना हुआ है ये उदाहरण, हकीकत क्या है, बीना बारा में वो गई और उधर इमली का पेड़ है जो हमने देखा है, चतुर्मास हुए कई तो हमने देखा है। तो किसी ने सुनाया था कि उसने कुछ अशुद्धि का कार्य कर दिया उधर, अब वो उसको ऊपरी बाधा हो गई। अब किसी ने जो जानकार रहते हैं ना उनको दिखाया होगा, उसने बताया कि तुम इमली के पेड़ के पास गई थी, तुमने ऐसा किया था, हाँ किया था, इसलिए तुम्हें ये बाधा हो गई। इसलिए पीपल का पेड़ है, इमली का पेड़ है, कोई नदी है, कोई खंडर है, किला है, कोई मकान है वीरान, ऐसे जगह व्यंतर आदि रहते हैं। और अपन ने अगर ऐसा नहीं बोला निश्चयी निश्चयी, मुनि महाराज हुई साधु भी जब कहीं शाम को जाते विहार करते रुकते हैं तो पहले निश्चयी निश्चयी बोलते, नमोकार पढ़ते 9 बार, और सुबह तक रुकेंगे हम या जब तक रुकना है। फिर जब विहार करते तो आशीर्वाद दे के उनको चले जाते हैं, क्योंकि किसी के मकान में अपन जाते घंटी बजाते कि नहीं पहले, ऐसे ही उनको भी घंटी बजा के अपन को पहले बोलना पड़ता है। किसी के मकान में कैसे चले जाएं, तुम लोग चौके में बुलाते हो महाराज जी को, क्या बोलते पहले, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध, हे स्वामी मेरे घर को पवित्र कीजिए, मेरे घर में आइए प्रवेश कीजिए, तब जाते हैं महाराज जी। नहीं बुलाओगे तो लौट आएंगे महाराज जी। क्योंकि एक अपन कोई भी मेहमान आता है ना, अपन ठोना में स्थापना करते हैं, क्यों करते हैं, भगवान नहीं आते हैं ठोना पे, लेकिन हम सिंहासन देते हैं भगवान को, हे भगवान आप मेरे हृदय रूपी कमलासन पर विराजमान होइए। तो वो एक ठोना प्रतीक है, सिंहासन जैसा है कि अपन कोई घर में आता ना मेहमान तो बुलाते आइए बैठिए, ऐसे ही भगवान को, भगवान नहीं आ रहे हैं तो अब स्थापना करना है तो हम कहाँ बुलाएं, अपने हृदय रूपी कमलासन पे, ऐसे ही ठोना पे चावल चढ़ा के लौंग चढ़ा के स्थापना कर लेते हैं। तो एक भक्ति का एक तरीका होता है कि भगवान को बुलाना है तो बस इसी तरीके से अपन बुला लेते हैं भगवान को, फिर विसर्जन कर लेते हैं। तो ये सब जो निस्सही निस्सही, अस्सही अस्सही, ये सब तरीके हैं कि किस प्रकार से हम जब घंटी बजाते हैं, इसलिए बजाते हैं कि जो बीच में कोई देवादि हैं तो वो सावधान हो जाए, अलग हो जाए, हमें रास्ता दें, इसलिए घंटी लगाई जाती है कि घंटी बजा के अपन उनको सावधान कर देते हैं। और जो भी धार्मिक क्रियाएं हैं, चाहे भगवान को चमर अर्पण करना हो, कहते हैं जो भगवान के आगे चमर ढुराता है तो उसके आगे भी चमर ढुरते हैं, और जिस प्रकार से चमर नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं ऐसे ही व्यक्ति भी ऊपर की ओर उठता चला जाता है। जो भगवान को छत्र प्रदान करता है उसके ऊपर भगवान की छत्र छाया बनी रहती है, आगे आगामी काल में उसके आगे भी छत्र लगता है। भामंडल जो प्रदान करता है तो उसकी भी यश कीर्ति फैलती चली जाती है। भगवान को जो वेदी आदि प्रदान करता है, क्योंकि वेदी भी एक सिंहासन का ही रूप है जिस पर स्थायी रूप से भगवान विराजमान होते हैं, तो आप अपने पुण्य को इसी प्रकार से बढ़ाते चले जाइए कि जिससे आपका पुण्य बढ़ता चला जाएगा। क्योंकि पाप कार्यों में तो हमारा धन लगना ही है। कहते ना कि पूत कपूत तो का धन संचय, पूत सपूत तो का धन संचय। अगर आपका पुत्र कुपुत्र होगा तो आपकी धन संपत्ति को बर्बाद कर देगा, और सुपुत्र होगा तो कई गुना आपकी संपत्ति को बढ़ा देगा। इसलिए अपन ने जो जोड़ा है ये नहीं सोचना कि वो रखा रहेगा। कई बार हमने देखा है कि लोग बताते हैं कि हम जोड़ जोड़ के रख गए और उन्हें बर्बाद कर दिया, जुए में बर्बाद कर देते हैं या अन्य व्यसनों में खर्च कर देते हैं, कोई चोर चुरा ले जाता है। लेकिन ये जो संपत्ति होती है भगवान के लिए जो दान कर जाते हैं, वो भले ही कोई ले भी जाए तो अपन ने तो दान की, अपना तो पुण्य का अर्जन होता चला जाएगा। जिनने भी भगवान को जब भी जो वेदी प्रदान की है, वेदी पर विराजमान किया है, उनकी यश कीर्ति फैलती चली जाती है, और उनके पुण्य का वर्णन करने के लिए कोई भी समर्थ नहीं है। इसलिए लिखा है कि छोटे से बेलपत्र के बराबर, धनिया के बराबर जो प्रतिमा विराजमान करता है, उसकी महिमा का वर्णन करने के लिए सरस्वती भी समर्थ नहीं है। इसलिए जो बड़ी बड़ी प्रतिमाएं विराजमान करवाते हैं, जो मंदिर बनवाते हैं, मंदिर में जो भी जो दान प्रदान करते हैं, दान देते हैं, उनकी महिमा आगे बढ़ती चली जाती है, और उनके पुण्य का वर्णन करने के लिए कोई समर्थ ही नहीं है। इसलिए जो महिला की बात चल रही थी क्रोध से शुरू ही, और क्रोध का बहुत सारा विस्तार हो गया।
और भी बहुत सारी बातें आ गई। तो वो महिला साधु के पास जाती है, उसको दवाई की प्राप्ति हो जाती है औषधि की, और पूछती है कि महाराज इससे हमारा रोग ठीक हो गया, आप बता दें कौन सी दवाई है। साधु ने पहले ही बता दिया था कि ये जब भी तुम्हें क्रोध आए तो मुंह में बोतल लगा लेना, तो उससे ठीक हो जाएगा। बोतल से और कुछ नहीं समझना लोग, बोतल से कुछ लोग और समझ रहे होंगे, तो वो बोतल में वो कुछ और नहीं था, अभी रहस्य की बात है, वो आने वाली है। तो वो फिर पूछती है क्या था उसमें, बता दीजिए। साधु कहते नहीं बताएं, क्योंकि क्या होता है जैसे अपन बोल दो सर्दी खांसी है, तुमसे बोले सौंठ खा लो, तुम कहोगे ये तो हम जानते थे। तो एक कहा जाएगा अमेरिका से टैबलेट आई है 1000 की, 1000 रुपये की है, तुम खाओगे आराम हो जाएगा। लोगों की मेंटलिटी ऐसी बन चुकी है कि अगर एक वैद्य जी थे, वो कुछ देते थे दूसरी दवाई, लेकिन थी वो हल्दी, और बता देते कुछ और। कहने के लोगों को अगर बोल दो हल्दी है तो लोग राशि भी नहीं देते, और विश्वास नहीं होता, और ठीक भी नहीं होता रोग। और हम ऐसा बोलते हैं कि ये बड़ी विशेष तैयार की हुई है, दिखती है वो हल्दी जैसी। तो ये बेवकूफ़ बनाना नहीं है, लोगों की मेंटलिटी वैसी बन चुकी है। तो इसी प्रकार से वो उसने साधु ने उन्हें बोला, वो जैन साधु नहीं थे, कोई अन्य साधु थे। तो ये जब भी तुम्हें क्रोध आए तो ये मुंह से लगा लेना। तो उस महिला ने पूछा कि वो दवाई क्या थी। साधु ने कहा क्या करना है, नहीं बता तो दीजिए। तो उसने कहा उस बोतल में कुछ नहीं था, पानी था। तुम जब भी तुम्हें गुस्सा आता था मुंह, तो सबसे अच्छा तरीका है कि मौन रहो, स्थान छोड़ दो। तो अपने यहाँ बताया जाता क्षमा वाणी, यानी जब भी क्रोध को जीतना है तो क्षमा से जीतना चाहिए। इसीलिए क्षमा वाणी वर्ष में एक बार मनाई जाती है। इंग्लिश में बोलते आई एम सॉरी, है ना। किसी को चाटा मार दिया, आई एम सॉरी बोल दो, हो गया, है ना। तो सस्ती है इंग्लिश में, तो आई एम सॉरी बोलने से काम हो जाए। लेकिन हमारे जैन दर्शन में उत्तम क्षमा धर्म पहले आता है। वर्ष में एक बार क्षमा वाणी मनाई जाती है, और 3 बार मनाना चाहिए। और प्रतिदिन जब भी खललेखना आदि होती है तो उसके पहले क्षमा मांगी जाती है सबसे, और उसी को कसाय सल्लेखना भी बोलते हैं। शरीर को क्रश तो सब लोग कर लेते हैं, लेकिन कसायों को भी क्रश करना पड़ता है। इसी प्रकार से जब दीक्षा ली जाती है तो पहले सब परिवार वालों से, मित्रों से, रिश्तेदारों सबसे क्षमा मांग के ही दीक्षा ली जाती है, जिससे कोई वो बाद में कोई विकल्प नहीं रहे, कोई उपसर्ग नहीं करे। हम लोग भी जब चतुर्मास करते हैं जहाँ पे भी, या जहाँ लंबे समय रहते हैं, तो बाद में जाते जाते सब जीवों से क्षमा मांग लेते हैं। हमें क्या जा रहा है, हम तो एक इंद्री से 5 इंद्री तक सुबह भी मांगते हैं, दोपहर में भी, शाम को मांग लेते हैं। लोगों को कई विकल्प आ जाते हैं, कई बार कुछ कहना पड़ता है, क्योंकि अगर धर्म कार्यों के लिए कहना भी पड़े तो ये दोष नहीं। जैसे माँ बच्चे को डांटती है, गुरु शिष्य को डांटते हैं, आचार्य जी बोलते हैं ना, शिष्य और शिष्य को डांट आवश्यक है। तो इस प्रकार से उसका वह क्रोध शांत हो गया, उसका जो घर था नरक से स्वर्ग बन गया। इस प्रकार से आपके जीवन में भी ये जो क्रोध है वो शांत हो, और आप भी जिस प्रकार से पार्श्वनाथ भगवान ने 10 भौतक उपसर्गों को सहन करके उस कमठ को भी सम्यक दर्शन की प्राप्ति कराने में वह पार्श्वनाथ भगवान निमित्त बने और उसको क्षमा करते गए, इसी प्रकार से आप भी अपने जीवन में क्षमा को धारण करके अपने जीवन को अच्छा बना सकते हैं। तो बस यही इस जो आज प्रारंभ किया था क्रोध से, क्रोध को जीतने का सरल उपाय यही है कि उल्टी गिनती शुरू कर दें। और सबसे पहले कोई व्यक्ति आता है, सबसे पहले इसलिए जल उसको देते हैं। तो इस प्रकार से आज का है विषय पूर्ण होता है। एक भजन के बाद और विराम लेंगे। मीरा ने भक्ति में अपने श्याम को ध्याया था, भक्ति में ही सबरी ने श्री राम को पाया था। कौन सी भक्ति करूँ मैं प्रभु जी, तुम मेरे घर आओ। मैं ही मीरा मैं ही सबरी, राम श्याम बन जाओ। कि एक बार आओ प्रभु दे, दरस दिखलाओ गुरुदेव। कि एक बार आओ प्रभु दे, दरस दिखलाओ प्रभु दे।
मैंने प्रभु बर तुमसे मन की बात छिपाई है। हो मैंने प्रभु बर तुमसे मन की बात छिपाई है। अपने मन की बेदी पर तेरी छवि बिठाई है। भटक जो जाऊं गुरु अगर तो थाम मुझे तुम लेना। मैंने तुमको अपना माना, ध्यान भी मुझ पर देना। कि एक बार आओ प्रभु देव, कि एक बार आओ प्रभु देव। मैंने गुरु भक्ति में ही दिन रहने लगाए हैं। हो मैंने प्रभु भक्ति में ही दिन रहने लगाए हैं। हो निष्कंप हृदय से चरणों दीप जलाए हैं। बुझ न जाए श्रद्धा ज्योति, हाथ उसे तुम देना। तेज हवाओं में भी प्रभु बर थाम मुझे तुम लेना। कि एक बार आओ प्रभु देव, कि एक बार आओ प्रभु देव, कि एक बार आओ प्रभु देव, कि एक बार आओ प्रभु देव। इस प्रकार से आज का विषय पूर्ण होता है। अब जिनवाणी स्तुति कर लेते हैं। जिनवाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो बाड़ी मस्तक नमो सदा देत हूँ धो। हे जिनवाणी भारती माँ तो ही जपो।